करते हैं आज की दो बड़ी खबरों से। डीयू में एडमिशन विवाद सुलझने वाला है। डीयू 3 साल में ऑनर्स डिग्री देने पर लगभग तैयार हो गया है। डीयू की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने यूजीसी को इस बाबत अपना प्रस्ताव भेजा है। अगर यूजीसी तैयार हो जाती है तो जल्द ही एडमिशन शुरू भी हो जाएंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी से जुड़ी यह खबर है। नरेंद्र मोदी सरकार के आज 30 दिन पूरे हो रहे हैं। तो दो बड़ी खबरें, एक तो डीयू विवाद जो लगातार मंगलवार को कट ऑफ लिस्ट पहली आ जानी चाहिए थी, लेकिन यूजीसी, डीयू और एचआरडी के बीच में जिस तरह से खींचतान मची हुई थी, अब ये विवाद कम से कम सुलझने की कगार पर नजर आ रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल रहा एडमिशन का टेंशन खत्म होने के आसार भी बनते जा रहे हैं। 3 साल के कोर्स पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। डीयू 3 साल में ऑनर्स डिग्री देने के लिए लगभग राजी हो गई है। डीयू की तरफ से कहा गया है कि उन्हें कल यूजीसी की तरफ से एक चिट्ठी मिली थी जिसमें 3 साल में ऑनर्स की डिग्री देने को कहा गया था। डीयू इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, लेकिन इसे लागू करने में वक्त लगेगा। लिहाजा डीयू की तरफ से भी यूजीसी को प्रस्ताव भेजा गया है और अगर वो मंजूर हो जाता है तो जल्द ही एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि 4 साल के बाद ही ऑनर्स की डिग्री मिलती थी। इसी को लेकर पेच फंसा हुआ था 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। 3 साल का ऑनर्स कोर्स है जो हमने प्रस्ताव हमें मिला है, जिस पर हम विचार कर रहे हैं। वो पाठ्यक्रम 3 साल का है। आप सब उसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी हमारे कुछ साथी कह रहे हैं कि वो स्पष्ट नहीं है उनको कि हम क्या कह रहे हैं। तो हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि नया पाठ्यक्रम, नया प्रस्ताव हमारे पास आया है जिसमें ये कहा गया है कि ऑनर्स की डिग्री 3 वर्षों में दे दी जानी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए हमें अधिक समय नहीं चाहिए होगा। हम ये चाहते हैं और इस बार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को हमने ये प्रस्ताव मिलने के बाद ये पत्र लिखा है कि आप अगर इससे सहमत हों तो विश्वविद्यालय इस दिशा में जल्द से मिलने के बाद ये पत्र लिखा है कि आप अगर इससे सहमत हों तो विश्वविद्यालय इस दिशा में जल्द से जल्द काम करके शीघ्र अतिशीघ्र नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। शीघ्र अतिशीघ्र प्रोग्राम और दाखिलों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवानी जुड़ रही हैं। शिवानी, एग्जैक्टली डीयू ने यूजीसी को जो प्रस्ताव भेजा है उसमें क्या कहा है? अगर ये कहा गया है कि ऑनर्स डिग्री 3 साल में दिल्ली यूनिवर्सिटी देने के लिए तैयार है, तो सीधे तौर पर ये क्यों नहीं कहा गया है, या फिर ये कहा गया है कि अब FYUP को डीयू रद्द करेगी? इन दोनों में एग्जैक्टली क्या पोजिशन है अभी? देखिए, यहाँ पे अगर बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ मना किया है कि वो FYUP को वापस ले रही है, जो कि यूजीसी पहले ही बोल चुकी है। उनका ये कहना है कि इसमें कुछ लोग उनसे मिलने आते हैं। उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है जिसमें जो ऑनर्स डिग्री है वो 3 साल में दे दी जाए। वहीं उस ग्रुप में कुछ फेरबदल और किए गए थे। जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं उनकी जो मात्रा है, जो 17 बताई जाती है, उसको 14 करने की बात हुई थी। ऐसे कई और प्रस्ताव दिए गए थे जिसको लेके दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक प्रोग्राम बनाया, पूरा ड्राफ्ट बनाया और यूजीसी को आज भेज दिया गया है। जिस तरीके से मलय नीरव ने भी बताया कि हमें ज्यादा फेरबदल नहीं करने होंगे क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया धीरे हो चुकी है, तो इसलिए इसी में हम फेरबदल करके इसको हम लागू करते हैं। पर FYUP पे जहां विरोध चल रहा है, सारे छात्रों की बात करें, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। जो बच्चे FYUP में पढ़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं थोड़े से कंफ्यूज दिखाई देते हैं। आने वाले उसमें कोई भी नहीं कहा हमें, क्योंकि करीब 2.5 लाख ऐसे छात्र हैं जो राह देख रहे हैं कि कब उन्हें दाखिला मिलेगा। हालांकि 60,000 सीटें हैं। FYUP ऑप्शनल होगा, इसके क्या मतलब निकाले जाएंगे? अगर किसी को 3 साल में ऑनर्स की डिग्री पर मिल रही है तो फिर वो 4 साल का कोर्स क्यों करेगा? जी बिल्कुल, वही बात सब सवाल यही उठ रहा है कि अगर 3 साल में डिग्री कोर्स मिल रहे हैं तो चौथा साल वो क्यों इंतजार करे, चौथा साल और क्यों पढ़े? तो यहाँ पे कॉलेज की तरफ से, माफ कीजिएगा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी उसकी तरफ से पीली जा रही है कि ये रिसर्च कोर्स हो जाएगा। बीटेक की डिग्री, बीटेक का जो कोर्स है वो ऐसे ही बरकरार रहेगा। पर अगर किसी को 3 साल में छोड़ना है तो 3 साल में ऑनर्स डिग्री ले जाके वो जा सकता है। तो यहाँ पे बच्चों को वो कंफ्यूजन है कि जो एक बार 3 साल पास कर लेता है, ऑनर्स डिग्री करके कहीं नौकरी के लिए जाता है, तो उसका भी वही क्राइटेरिया होगा। तो क्या जो 4 साल 1 साल एक्स्ट्रा देता है, क्या उसका क्राइटेरिया अलग होगा या क्या होगा? मतलब शिवानी, कुल मिला के ये चीज निकाली जाए, मजमून निकाला जाए जो डीयू ने प्रस्ताव भेजा है यूजीसी को कि FYUP कंटिन्यूड रहेगा,
उसमें कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन या मान लीजिए कुछ एडिशनल चीजें रिसर्च की, जिस तरह से आपने बात की, खासतौर से जिस तरह से बीएससी के जो छात्र पिछले 1 साल से पढ़ रहे हैं उनको खासा नुकसान था, अगर कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन होगी तो एफआईयूपी जारी रहेगा, लेकिन 3 साल में डिग्री देने के लिए तैयार है, ये मतलब निकाला जाए इसका? जी बिल्कुल यही एक मतलब बचता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक ये रास्ता, एक ये विकल्प के तौर पे यही निकाला है कि 3 साल में जिसको करना है वो 3 साल में अपने डिग्री कोर्स करे, ऑनर्स डिग्री ले और अपने जहां भी जाना चाहता है आगे फर्दर स्टडीज के लिए या नौकरी करना चाहता है उसके लिए परस्यू करे। और वहीं बीटेक का जो कोर्स है खास करके साइंस स्टूडेंट्स के लिए जो एक विकल्प के तौर पे था, तो उनके लिए एक ये विकल्प के तौर पे सामने लाया है। अब उन्होंने खास करके लेकिन एक पर्सपेक्टिव इसका ये भी है कि यूजीसी खुद ये कह रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के खिलाफ है एफआईयूपी। तो फिर अगर ये बीच का रास्ता या फिर मान लिया जाए रुख में नरमी डीयू की भी हो, शिवानी आपको रोकना चाहेंगे, मीडिया कोऑर्डिनेटर डीयू के कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं अपनी हद में रहिए आप। लगता है कि थोड़ी सी लड़ाई हुई है यहाँ पर, दरवाजा ना सिर्फ बंद करके मीडिया वालों पर बल्कि बैंग करके गए हैं। वैसे आपको बता दें ये वही मले जी हैं जिनके एक एसएमएस की वजह से अच्छी खासी मुश्किलें हुई थी। मीडिया से उलझे मले जो कि मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। आपने ये कहा प्रस्ताव आपके पास आए, यूजीसी को आपने भेजा है, लेकिन अगर वो नहीं मानता है तो क्या आप? वी डू नॉट बिलीव इन स्पेकुलेशन, आई हैव ऑलरेडी सेड। मैं किसी अटकलबाजी में नहीं पढ़ना चाहता, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आई हैव ऑलरेडी गिवन एवरीथिंग, आई हैव टोल्ड, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट, आई हैव ऑलरेडी सेड। अभी जो है मैं कह चुका हूँ। थैंक यू। लेकिन सर और मीडिया से उलझे मले मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं ये यूनिवर्सिटी के। जो आई हैव ऑलरेडी सेड बाहर से लोग जो बच्चे बाहर से जो है टाइम नहीं तो कोई मिलेगा ना। मैंने बोल दिया आपकी तानाशाही मैंने कह दिया जो कहना था। मैंने कह दिया है माना जाए मुझे जो कहना था भूमिका बनाने में मैंने जो भी कहा है कहना था। 4 साल का खत्म हो रहा है, मैंने कह दिया। नहीं सर 4 साल का खत्म हो रहा है सर। आप सवाल मैंने कह दिया है, मैंने दे दिया जवाब। मैंने दे दिया। एक हफ्ते से हम लोग का पास 4 साल का कोर्स खत्म हो रहा है। 4 साल का कोर्स खत्म हो रहा है या नहीं सर? 4 साल का कोर्स खत्म हो रहा है या नहीं सर? यार पीछे रहो, ठीक है। एक हफ्ते से हम लोग बाहर हैं, जब नहीं आए तुम लोग यार आप ऐसे सर ये तरीका नहीं है आपका। आप ये धमकी मत दीजिए। धमकी दे रहे हैं मीडिया से। आप क्यों भाग रहे हैं सर? नहीं आप क्यों कर रहे हैं? आप क्लियर कीजिए, बात मत करिए। आप डीयू का रुख क्लियर कीजिए ना। आपको डीयू का रुख क्लियर करना पड़ेगा ना सर। 4 साल वाला कोर्स खत्म हो रहा है या नहीं ये तो कम से कम बताएंगे ना। खत्म हो रहा है सर। माइक नहीं प्लीज 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 माइक नहीं सर। बोलिए तो ये है मले जी, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और इन्हीं के जो टेक्स्ट मैसेज था जिसमें इन्होंने कहा था कि वीसी ने इस्तीफा दे दिया, बाद में समझ में आई कि इस्तीफा नहीं दिया है, उसको लेकर कंफ्यूजन हुई थी। आज भी थोड़े से कंफ्यूज ही नजर आ रहे हैं, तभी मीडिया से उलझ रहे हैं क्योंकि मीडिया सवाल पूछ रहा था। और शिवानी के पास चलते हैं। मीडिया सवाल पूछ रहा था मले जी से, जवाब नहीं दे पा रहे थे तो वो उलझ पड़े मीडिया से, उसके बाद छोड़कर चले गए। लेकिन ये सवाल उन 60,000 बच्चों का है, छात्रों का है जो अभी तक राह देख रहे हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की कंफ्यूजन इन छात्रों के भविष्य पर भारी पड़ रही है। शिवानी जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो सिर्फ दिल्ली के बच्चे नहीं पूरे देश से बच्चे आते हैं। लगातार हम लोग यहाँ पे मौजूद रहते हैं, कभी धरना कभी कुछ होता रहता है। पर यहाँ पे हमने वो पेरेंट्स देखे हैं, वो दुखी पेरेंट्स देखे हैं जो कोई अरुणाचल प्रदेश से आया है तो कोई चेन्नई से आया है अपने बच्चे का एडमिशन करने के लिए, पर वो जब यहाँ पहुंचता है तो उसको ये सब सुनाई आता है, ये दिखाई देता है नोटिस बोर्ड बड़ा बड़ा लगा है कि एडमिशन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं है। यही सवाल हमने कोशिश की थी पूछने की दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन से कि आखिरकार आप दोनों की यूजीसी और आपकी
खींचतान में ना आप मान रहे हैं, ना यूजीसी जिस तरीके से डायरेक्शन दे रहा है आप उसको भी नहीं मान रहे, तो आखिरकार बच्चे सफर कर रहे हैं उसका क्या? तो इसमें मतलब कहते हैं कि मुझे जितना कहना था मैंने कह दिया, मैं ये जवाब अभी नहीं दे सकता। तो आखिरकार वो बच्चे, वो पेरेंट्स कहाँ से जाएंगे जो इस उम्मीद में आते हैं कि उनका बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा, दाखिला लेगा, वो पेरेंट्स कहाँ जाएंगे? तो ये सवाल, और बच्चे कहाँ जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। शिवानी, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन यूजीसी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीच में असमंजस की स्थिति, खींचतान, पत्राचार हो रहा है। ऐसे में दिल्ली के वीसी दिनेश सिंह पूरी तरह से इनकम्युनिकेडो हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ताजा कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं। संसद भवन के बाहर छात्र पहुंचे हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए। दरअसल पूरी की पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी देखा जाए तो अलग अलग गुटों में एक तरह से बट सी गई है। यूपी खारिज करो, खारिज करो, खारिज करो, यूपी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। प्रोटेस्ट आज 12 बजे से शुरू होना था। उससे पहले जब आयसा के स्टूडेंट्स सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन के बाहर इकट्ठा होना शुरू हुए, उन्हें पहले ही आधे घंटे पहले ही डिटेन कर लिया गया प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले ही, और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने ले आया गया है। आइए उन्हीं स्टूडेंट से बात करते हैं जिन्होंने अपनी तैयारी शुरू की थी प्रोटेस्ट की, उससे पहले ही उन्हें डिटेन कर लिया गया। अनमोल, आप भी उस प्रोटेस्टर्स में से थे जिन्हें आधे एक घंटे पहले डिटेन कर लिया गया, कोई कारण बताया गया? कारण हमें कोई नहीं बताया गया। हम लोग सिर्फ मेट्रो स्टेशन के बाहर अभी इकट्ठा ही हो रहे थे। हमारे बाकी एक्टिविस्ट, डीयू, जेएनयू, जामिया के तमाम स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स ने भी यहाँ आना था। इतने में पुलिस की गाड़ी आती है, भीड़ इकट्ठा होती है, पुलिस को जबरदस्ती गाड़ी में घसीट के हमारी गाड़ी की चाबी हमसे छीन ली जाती है। धक्का मुक्की करते हुए हमारे लोग को अरेस्ट करके यहाँ ले आ जाता है। पर अभी भी किसी अधिकारी से हम कह रहे हैं आप बात करिए, कोई अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। हम अपनी अरेस्टिंग का कारण पूछ रहे हैं, कोई कारण नहीं बताया, कोई कारण नहीं बताया जा रहा है। अकबर, आप लोग अब आगे क्या करेंगे? बिना प्रोटेस्ट शुरू हुए पहले ही आपको गिरफ्तार कर लिया, डिटेन कर लिया? देखिए, यही तो सवाल खड़ा कर रहा है कि पिछले इतने वक्त से ही जो डिबेट चल रहा है उसमें कोई साफ पोजीशन किसी की भी नजर नहीं आ रही है। ऐसे में जो लगातार छात्रों का वॉइस जो अपनी आवाज उठा रहे थे, आज उन्हें डिमॉन्स्ट्रेट करने से पहले ही उठा लिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमें सरकार की मंशा पर भी डाउट हो रहा है। अगर ये स्थिति चलता रहेगा तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में छात्रों का गुस्सा और बढ़ जाएगा। अभी हम पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर धरना करेंगे। हम मानते हैं कि प्रोटेस्ट करना हमारा डेमोक्रेटिक अधिकार है। एफआईयूपी के खिलाफ सबसे मुखर आवाज आयसा की थी, हम लोग बोल रहे थे। अगर आज इस तरीके से हमें रोका जाएगा तो ये कंडमनेबल है। आप लोग बताइए सर, आधे घंटे पहले आप लोग इकट्ठा, आप भी थे उसमें, हमने देखा था आप इकट्ठा हो रहे थे, और आपको किस तरीके से डिटेन करके यहाँ पे लाया? वहाँ पे जैसे ही हम लोग इकट्ठा हो रहे थे, हमारे प्ले कार्ड्स को भी निकालने नहीं दिया गया और इतने बदतमीजी से हमें वो अपने वैन में भर के ले गए। हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह के डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट पे इस तरह का रोक, इसके खिलाफ हम लोग हैं और आगे आने वाले समय में डिमांड करते हैं कि हमारे जो भी 50-60 साथी अंदर उन्हें डिटेन किया गया उन्हें इमीडिएट रिलीज किया जाए। एफआईयूपी के विरोध में ये प्रदर्शन होना था। प्रदर्शन से पहले ही आयसा के छात्रों को डिटेन करके पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले आया गया है और यहाँ पे अभी भी छात्र हैं, कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, तुरंत लौट रहे हैं।